आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, मैं आपको पूरे पोएम समझाना शुरू किया है और बिहार बोर्ड से आप 12th की तैयारी करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, मैंने सारा चीज़ें पढ़ाना आपको शुरू किया है। और एक बात और बता दूं भैया, मैंने जो बिहार बोर्ड के लेकर मुद्दा उठाया था, जो भी आपको रियल था, मैंने केवल आपके लिए भाई, आपके लिए जी जान लगाया था और आपके लिए मैंने मुद्दा उठाया था। और कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट से, कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचरों के सपोर्ट से बहुत वो जो मुद्दा जो है एकदम बिहार बोर्ड तक एकदम किसी न किसी जरिए से गया है। और उस पर उन्होंने गहन की कर जरूर आप उसने विचार विमर्श कर एक त्रैमासिक एग्जाम का जो सिलेबस का बहुत बड़ा मुद्दा था और एक पैटर्न वही था, तो लेकिन उस पर सिलेबस के लिए उन्होंने कहा कि जारी होगा। और अब अभी आवाज़ उठाएंगे ना भाई, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। होता है ना बिहार बोर्ड में भाई, हम ही लोग के बदौलत से बिहार बोर्ड ऐसा गर्त में है। यानी कि सोचता है सब है सुधारो, सबको दिक्कत प्रॉब्लम है, सब जानता है सही बात क्या है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता, कोई आगे आना नहीं चाहता रहता है। ठीक ना। चलिए, बाकी आप लोग सपोर्ट दिए, साथ दिए, सभी को जय, सभी को बहुत अच्छा, और सभी आई को मेरा दिल से धन्यवाद है। चलिए वीडियो को देखते हैं, पूरे चीज़ इसको कवर करता है। ये देखिए, चैप्टर का नाम है द सोल्जर चैप्टर का नाम है। आइए, सोल्जर चैप्टर का नाम है। इसका कवि कौन है? रूपर्ट ब्रूक। इसका कवि कौन है? रूपर्ट ब्रूक। जन्म कब हुआ? 1887 से 1915। जन्म कब हुआ? 1887 से 1915। जन्म कब है? 1887 से 1915। अच्छा, 1900 आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला था ना। तो 1914 से शुरू हुआ था ना। 1914 अब बहुत जल्द नोट्स बन रहा है, बाकी नोट्स तो मिल ही जा रहा है। और हम बहुत जल्द लॉन्ग पढ़ाने का आप शुरू कर रहे हैं। बोले हैं 15 तारीख को फाइनल हर एक सब्जेक्ट का जो भी चीज़ें भले एंड्स पूरे एकदम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी पेड बैच में ज्वाइन हो उसके लिए आप, ठीक ना, जो भी विजेता बैच में ज्वाइन है। चलिए भैया, बाकी देखिए, तो जन्म 1887 से 1915 तक ले। अच्छा, उसके बाद इसका देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। तो 14 के बाद है ना, 15 है लगभग। 1914 है में इस सोल्जर में सैनिक थे। रूपर्ट ब्रूक जो तो सेना में थे, सोल्जर थे। पूछो करता है कि रूपर्ट ब्रूक पेशा से क्या थे, तो सेना में थे। तो ये 1914 में ही, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उसके स्टार्टिंग फेज में, यानी कि उस अर्ली फेज में, शुरुआती वाला भाग में देशभक्ति से प्रेरित होकर इन्होंने युद्ध के लिए भाग ले लिया था। और युद्ध में लड़ते लड़ते यहाँ पर वो सेप्टिसेमिया से मर गया। सेप्टिसेमिया करने करते खून में गोली लगने पर जहर बन जाना, उसके कारण मर जाता है। ठीक ना। चलिए आगे सारी जानकारी पढ़ेंगे। इंग्लैंड के थे, तो ये देख लीजिए, ये जन्म स्थान कहाँ था? इंग्लैंड के। और इस इंग्लैंड से देखिए, सब जितने भी सैनिक होते हैं, सबको अपना अपना देश से प्यारा होता है, सबको अपना अपना प्यारा होता है, सबको अपना अपना देश पे प्रेम होता है। तो एक बात समझ लीजिए, कहीं भी सोल्जर नाम आवे, 4 गो नीचा देश का नाम आवे, समझिएगा उसका आंसर इंग्लैंड होगा। समझ गए ना। कहीं भी रूपर्ट ब्रूक का नाम आवे, नीचा 4 गो देश का नाम आवे, समझिएगा वहाँ इंग्लैंड होगा। प्लस कहीं भी अगर कोई एहन क्वेश्चन लिखा है कि बताएगा, पूछेगा कि ये कौन लाइन से लिया गया है, अगर उसमें इंग्लिश या इंग्लैंड वर्ड का चर्चा किया गया है ना, तो समझिए उस चैप्टर सोल्जर चैप्टर से लिया गया। क्लियर है कि ना। चलिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, सॉरी, एक यार क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट। चलिए समझ में आ गया। यहाँ सारी चीज़ जो हम समझाने चाह रहे हैं, समझ में आ गया। अब आगे तो अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे वार पोएट कहते हैं। इसे वार पोएट कहते हैं, लेकिन इस कविता को क्या कहते हैं? वार पोएम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वार पोएट, लेकिन इस कविता को क्या कहते हैं? वार पोएम। इस कवि को कहते हैं वार पोएट, लेकिन इस कविता को क्या बोलते हैं? वार पोएम बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, आपसे पूछेगा बताइए, जॉन डनो क्या बोलते थे? मेटाफिजिकल पोएट। वाल्ट व्हिटमैन को क्या बोलते हैं? पीपल पोएट। पूछेगा नेचर पोएट किसे कहते थे? डब्ल्यू चौडन को। रोमांटिक पोएट किसे कहते थे? जॉन किट्स को। चिल्ड्रन पोएट किसे कहते हैं? तो वाल्टर डिलामेयर को। और वार पोएट किसे कहते हैं? तो वार पोएट कहते हैं द सोल्जर को। क्लियर है कि ना। इस प्रकार सारे बातों में पूरा पढ़ा दिया। यह एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति वाला भी कविता है, युद्ध वाला कविता भी है, प्लस देशभक्ति के भी चर्चा इसमें किया गया। अच्छा, यह एक सोल्जर थे, ये खुद एक सोल्जर थे। अच्छा, कवि इंग्लैंड के बारे में प्रेजेस प्रशंसा करता। पूछेगा कवि किस देश के बारे में प्रशंसा करता ना, कहे खाली इंग्लिश से इंग्लैंड वर्ड आ जाए तो समझिएगा सोल्जर बात है इंग्लिश और इंग्लैंड। क्लियर है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला ध्यान देते हैं। यह एक सोनेट है। क्या है? यह एक सोनेट है। ठीक ना। 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। 14 लाइन कविता क्या बोलते हैं? सोनेट। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भैया जो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप बताइए, आप कमेंट में बताइए कि भैया जो क्या कहते हैं उसको, एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है ये सारी चीज़ों में। ये बताइए आप कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछ रहे हैं कि बताइए और टू टर्म में जो कितना स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा कितना लाइन का, ये क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स बताना है। ठीक ना। चलिए, तो ये 14 लाइन का कविता है। 14 लाइन कविता क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। ऊपर का 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। और नीचे का 6 लाइन को क्या बोलते हैं? सेस्टेट बोलते हैं। क्लियर है। 14 लाइन में से ऊपर के 8 लाइन लिखा रहता है और नीचे क्या 6 लाइन लिखा रहता है। तो ऊपर का 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, नीचे का 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, हिज रिपुटेशन। अच्छा, इसके 5 गो समझ लीजिए, 5 गो युद्ध पर इन्होंने कविताएं लिखा है, 5 गो युद्ध पर इन्होंने वार सोनेट लिखा है, 5 गो। तो पूछेगा इसका कितना रिपुटेशन है, कितनी कविताएं, कितनी लिखा गया युद्ध के लेकर? तो 5।
अगला, डब्ल्यू बी येट्स नाम का व्यक्ति इन्हें इंग्लैंड के सबसे हैंडसम मैन कहा था। कौन? तो डब्ल्यू बी येट्स नाम के व्यक्ति इन्हें इंग्लैंड के सबसे हैंडसम मैन किया था, ठीक ना। और आपको एक देखते हैं किसका आंसर, इस सवाल का जवाब किसका आंसर सही आता है। मैं पर्सनली चेक करूँगा कि इंडिमियन नाम का जो रचना था जॉन किट्स का, उसका प्रशंसा किसने किया था। हम देखते हैं किसका आंसर आ रहा है सही। जो हमारे पढ़े होंगे किताब उसको पता होगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में, नहीं कहे शुरुआती फेज में देशभक्ति से इंस्पायर होकर क्या हुआ, युद्ध में भाग ले लिए थे, ठीक ना। अच्छा, ये सेप्टिसेमिया से मर गए। सेप्टिसेमिया करने का तो गोली लगना, गोली लगने के कारण खून में जहर बन जाना उसके कारण। अच्छा, इनके पिताजी रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। क्या थे? हाउस मास्टर थे। इसके पिताजी रग्बी स्कूल में क्या थे? हाउस मास्टर थे, ठीक ना। अच्छा, समझ लीजिए इंचार्ज के रूप में काम करते थे। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए वार पोएट, ये जो कवि है ना, ये जो पोएट है, युद्ध से होने वाले जो भी दुख कमियां हैं, जो भी मिजरीज है, उसका चित्रण किया है इसमें, ठीक ना। इस कविता में क्या किया है? युद्ध से होने वाले जो भी कमियां हैं उसका इन्होंने चित्रण किया है। इंग्लैंड ने कवि को, हाँ इंग्लैंड कहता है, देखिए मुझे इंग्लैंड ने जन्म दिया, मैं इसके लिए क्यों नहीं लड़ूँ। इन कवि कहता है कि मैं जहाँ मरूँ ना मुझे वहीं पर दफन कर देना, ताकि कभी भी उस रास्ते से अगर वहाँ से मेरी अगर मैं जहाँ मरूँगा, इंग्लैंड लड़ने गया था तो कह रहा था कि जब मैं जहाँ मरूँ मुझे वहीं पर दफन कर देना, ताकि कभी भी मैं जब वो उस रास्ते जहाँ मेरा दफन रहेगा, मैं अगर वहाँ से कोई आदमी गुजरेगा ना तो वो कहेगा कि नहीं, वो इतना ज़रूर उसको कहेगा कि नहीं यहाँ पर इंग्लैंड के एक सैनिक है जो मर गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कवि कहता है कि जहाँ पर मैं मरूंगा ना वह जगह हमेशा एक इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मतलब एक तरह से वहाँ जरूर इंग्लैंड वर्ड का प्रयोग हुआ, कहेगा यहाँ पर इंग्लैंड के सैनिक है, उसमें देशभक्ति था, मर गया। तो कवि यही सोचता है कि मैं जहाँ मरूँ वहाँ पर मुझे दफन कर देना, ठीक ना। चलिए, तो कब इंग्लैंड ने कवि को फ्लावर दिया प्रेम करने के लिए, क्या कवि कहता है, हाँ देखिए कवि कहता है मुझे इंग्लैंड ने जन्म दिया, लालन पालन किया, मुझे बुद्धि विवेक दिया और मुझे फ्लावर दिया, फूल दिया प्रेम करने के लिए, मुझे रास्ता दिया चलने के लिए, मुझे वहाँ का नदिया का मैंने प्रयोग किया, पानी पीने धोने विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए वहाँ का नदिया का प्रयोग किया। हम जो सांस लेते हैं वो भी इंग्लिश का एयर है, इंग्लिश एयर यानी कि वहीं का है। ये सारी चीज़ों को अपना कवि इसका प्रशंसा कर रहा है, किसका? इंग्लैंड का प्रशंसा कर रहा है, ठीक ना। इसीलिए बोले कभी भी पूछेगा कि बताइए जो सोल्जर चैप्टर कौन कहाँ से लिया गया है, तो सोल्जर चैप्टर में कौन देश का चर्चा किया गया था? इंग्लैंड के। कुछ हो रहा है इंग्लैंड के, या कहीं भी इंग्लिश वर्ड आए नीचे 4 चैप्टर के नाम है तो समझिएगा अधिकतर जो चांसेस है सोल्जर का है, ठीक ना। चलिए, ठीक है, कहीं भी इंग्लिश वर्ड आए, फॉरेन फील्ड वर्ड आए, ए डस्ट वर्ड आए, ए पल्स वर्ड माइंड, ए पल्स वर्ड आए, या साइट एंड साउथ वर्ड आए, इस सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इंग्लिश वर्ड आए, फॉरेन फील्ड वर्ड आए, ए डस्ट आए, ए पल्स एंड साइट एंड साउथ वर्ड आए, समझिएगा ये चैप्टर कहाँ से लिया गया? सोल्जर चैप्टर से। क्या क्या पढ़ना था बता दें। देखिए ये चैप्टर का नाम है सोल्जर। सोल्जर एक कविता के लेखक रूपर्ट ब्रुक खुद एक सैनिक थे, सेप्टिसेमिया से मर गए। 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रथम फेज में, अर्ली फेज में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद इसे 14 लाइन कविता लिखा है, सोनेट, जिसमें 14 लाइन में से ऊपर के 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, नीचे के 6 लाइन को सिस्टेम कहते हैं। क्लियर है कि ना सारे बातों को। इसे वार पोएट कहते हैं। ये जो कविता है वार पोयम है, एक तरह से देशभक्ति वाला भी कविता है, ठीक ना। अच्छा, ये इंग्लैंड देश के प्रशंसा करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको पूरे याद रखना है। बाकी ये इसके पिताजी रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। ये युद्ध से होने वाले कमियां के बारे में चर्चा किया। ये कवि कहता है मुझे इंग्लैंड ने मुझे फ्लावर दिया प्रेम करने के लिए, मुझे रास्ता दिया टहलने के लिए, मेरे पास मेरे नदियाँ दिया धोने के लिए, पानी पीने के लिए। उसके बाद सांसें, वहाँ का जो सांसें ले रहा है वो भी इंग्लिश ईयर का ही है। और कॉन्सील्ड वर्ड का मतलब होता है छुपा देना, हिडन। कॉन्सील्ड में छुपा देना। कहता है कि मैं जहाँ मरूँ ना मुझे वहीं पर छुपा देना, दफन कर देना, ताकि मुझे कभी को वहाँ से कोई देश अगर कोई भी आदमी वहाँ से कहीं गुजरेगा ना तो कभी वहाँ से गुजरेगा तो क्या होगा कि कभी वहाँ से गुजरेगा ना तो वहाँ से आपको क्या होगा कि नाम दे, कभी वहाँ से गुजरेगा तो कहेगा कि यहाँ पर इंग्लैंड का देख जवाज सैनिक यहाँ पर क्या है कि दफन है। क्लियर है। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा। बहुत जल्द भाई मैं शॉर्ट नोट्स में समझाना शुरू कर रहा हूँ। और भाई मैंने आपके लिए पूरे जी जान से लड़ने का प्रयास किया हूँ और पूरे 100% आगे भी रहेगा जारी। आप चिंता मत लीजिए। मैं बहुत जल्द बोर्ड ऑफिस भी जा रहा हूँ और आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक ना। मैं अपील अगर साथ रहा तो जरूर इस सारी चीज़ों को सुधार होगा, ठीक ना। अब ऐसे चुप बैठने से कुछ काम होने वाला नहीं है। बहुत जल्द हमारी तरफ से जो भी नोट्स अभी तक प्रोवाइड किया गया प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चिंता मत लीजिए और सारी चीज़ों आपको उसी प्रकार जिस प्रकार से क्लास चल रहा है कल चलता रहेगा। चलिए, सभी को धन्यवाद और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।